बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे सॉफ्ट स्किल बेसिक्स के बारे में, यानी कि स्किल फॉर कॉम्पिटिटिव एज फॉर दिस फास्ट पेस। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 17 है। तो इसमें जो हम देखने वाले हैं यानी कि सॉफ्ट स्किल्स क्या आती हैं। तो सॉफ्ट स्किल, पहले तो स्किल्स महारत, हमारे पास दो तरह की स्किल्स होती हैं, एक टेक्निकल स्किल होती है और एक सॉफ्ट स्किल्स होती है। तो टेक्निकल स्किल्स को हम हार्ड स्किल्स भी कहते हैं। तो हार्ड स्किल या फिर टेक्निकल स्किल तो आप यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल लाइफ में सीखते ही हैं, तो यानी कि आप किसी भी चीज़ के बारे में सीखते हैं। लेकिन जो सॉफ्ट स्किल है वो आपको कोई सिखाता नहीं, बल्कि आपके अंदर होती हैं या आप उसको खुद हासिल करते हैं। तो आज बेसिकली हम इसी चीज़ को देखने वाले हैं, यानी कि जो हमारे पास टेक्निकल स्किल्स होती हैं उसके थ्रू आप कोई जॉब वगैरह तो हासिल कर सकते हैं, तो लेकिन आप जो है कोई अच्छी पोस्ट वगैरह पर जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं रह सकते। यानी कि आप जैसे कि आप डॉट वगैरह कर लेते हैं या इस तरह 4 साल की डिग्री कोई कर लेते हैं, इस तरह बहुत सारी आप स्कूल लाइफ में 98% तक भी नंबर हासिल कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि आप जब इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हैं तो वहाँ आपको अपनी जो एजुकेशन होती है, जो आप नंबर वगैरह हासिल किए, जो आपके अंदर कैपेबिलिटीज होती हैं, सॉफ्ट यानी कि टेक्निकल स्किल्स वगैरह आती हैं, उनको आप बयान ही नहीं कर बता ही नहीं पाते। आपके पास आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आप अपनी बात को कन्वे ही नहीं कर पाते। तो वहाँ आपको जो प्रॉब्लम आती है, यानी कि आपके पास वहाँ जो सॉफ्ट स्किल्स नहीं होती। यानी कि एक बंदा है वो उसके पास उसने 60% नंबर हासिल किए होते हैं और आपने कि 90% भी नंबर हासिल किए होते हैं, उसके बावजूद आप जब इंटरव्यू वगैरह दे रहे हो तो वहाँ रिजेक्ट हो जाते हैं। 90% वाला बंदा रिजेक्ट हो जाएगा, 60% वाला जो है बंदा वो सिलेक्ट हो जाता है। उसकी रीज़न क्या होती है? क्यों? उसकी रीज़न यही होती है कि जो 60% वाला बंदा होता है उसके पास टेक्निकल स्किल्स तो होते हैं, लेकिन 90 वाले पर्सन से कम होते हैं, लेकिन उसके पास सॉफ्ट स्किल्स भी होते हैं, इसलिए वो सक्सेस हो जाते हैं। जबकि 90% वाले पास टेक्निकल स्किल्स होते हैं लेकिन उसके पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं होते, जिसकी वजह से वो रिजेक्ट किया जाता है। तो आपके पास दोनों स्किल्स होने चाहिए, यानी कि आपके पास सॉफ्ट स्किल और जो टेक्निकल स्किल्स दोनों होंगे तो आप कामयाब हो सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं होंगे। तो जैसे कि टेक्निकल स्किल्स के थ्रू आप जॉब तो हासिल कर सकते हैं, टेक्निकल स्किल्स में गेट यू द जॉब, आप जॉब हासिल कर सकते हैं, बट सॉफ्ट स्किल्स कैन मेक यू और ब्रेक यू एज अ मैनेजर। यानी कि आप अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल्स हैं तो आपको मैनेजर आप बन भी सकते हैं, और अगर नहीं है तो आपको मैनेजर के लेवल से गिराया भी जा सकता है। तो बेसिकली सॉफ्ट स्किल इसमें आता है। तो जो सॉफ्ट स्किल्स हमारे पास बहुत टाइप्स के, लेकिन जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो 8 टाइप्स, यानी कि 8 उसकी टाइप्स हैं सॉफ्ट स्किल्स की। तो मुख्तलिफ इनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले एबिलिटी टू मैनेज अ डाइवर्स एनवायरनमेंट, सेकंड हमारे पास नॉलेज ऑफ अदर कल्चर्स, अ ग्लोबल माइंड सेट, इसके अलावा अफेक्टिव कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और अ विलिंगनेस टू लर्न। इसके अलावा एबिलिटी टू सक्सेसफुल आउटसोर्स, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनालिटिक्स। तो इन सब के बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास द एबिलिटी टू मैनेज अ डाइवर्स इन्वायरमेंट। तो यहाँ डाइवर्स मतलब कि अलग अलग मुख्तलिफ जो लोग होते हैं, यानी कि आपके अंदर जो है एबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि आप जो डिफरेंट इन्वायरमेंट को कैसे मैनेज करना है उसकी। तो डिफरेंट यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में चूँकि लोग मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं, डिफरेंट कल्चर्स के लोग होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग होते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग होते हैं। तो आप यानी कि मुख्तलिफ उसका इन्वायरमेंट्स वगैरह डिफरेंट होता है, अलग अलग इन्वायरमेंट्स होता है, तो उसको कैसे मैनेज करना है, बेसिकली आपके अंदर ये साहलियत होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये चीज़ नहीं है तो आप जो है आपका समझ लें कि आप एक मैनेजर का रोल अदा नहीं कर सकते। तो आपको एक और डाइवर्स इन्वायरमेंट है उसको मैनेज करने की आपके अंदर एबिलिटीज़ होनी चाहिए, आप उसको अच्छी तरह से आपको मैनेज करना आना चाहिए। क्यों? इसके अलावा चूँकि अगर आप मैनेज
का रोल भी अदा नहीं कर सकते, तो आप कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आपको सॉल्व नहीं कर पा सकते। तो इसीलिए आपके अंदर ये होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है डाइवर्स इन्वायरमेंट के लोग नहीं होंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी ठीक तरह से नहीं चल, क्योंकि डिफरेंट जो है इन्वायरमेंट के डाइवर्स लोग डाइवर्सिटी होगी किसी ऑर्गेनाइजेशन के, वो यानी कि वर्क फोर्स डाइवर्सिटी होगी तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह से चल सकेगा। वो डाइवर्सिटी को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रोकती है तो पहले तो रोक ही नहीं सकते, अगर रोकेगी तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि जैसे देखें डिफरेंट कल्चर्स के यानी कि डिफरेंट एनवायरनमेंट के लोग वगैरह होंगे तो उनमें जो काम करने की जो एबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है और वो अच्छे वे से आगे मूव ऑन कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक ही कल्चर्स के एक ही इन्वायरमेंट के लोग होंगे, एक ही लैंग्वेज वगैरह के, तो उनमें इतनी सहूलियत नहीं, क्योंकि डिफरेंट लोग होंगे तो उनमें डिफरेंट वर्क करने की कैपेसिटी वगैरह होती है। तो इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ जो डाइवर्स इन्वायरमेंट होगा तो उस डाइवर्स इन्वायरमेंट को जो है मैनेज करने की आपके अंदर जो एबिलिटीज़ होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लैंग्वेज यानी कि नॉलेज ऑफ अदर कल्चर्स। तो आपके अंदर आपके पास जो है डिफरेंट कल्चर्स का नॉलेज भी होना चाहिए, क्यों आपको डिफरेंट जो कल्चर्स होते हैं उनको नॉलेज को अंडरस्टैंड करके उसको उसके ऊपर जो आपको वर्क करना भी आना चाहिए। यहाँ जो है ये पासवर्ड यानी कि स्टैम्प वगैरह का बताया गया, तो पासवर्ड स्टैम्प मतलब कि जो आप डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग होते हैं, मुख्तलिफ लोग होते हैं, तो उनके जो पासवर्ड वगैरह तो उस पर कभी भी उनकी लैंग्वेज वगैरह नहीं लिखी होती कि ये इसकी लैंग्वेज ये है, बल्कि हमें उनके जो मुख्तलिफ लोग होते हैं उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना होगा और उसके मुताबिक हमें फिर उनके साथ बिहेव करना होगा। तो हम किसी उसके पासवर्ड वगैरह के या इस तरह जज नहीं कर, बल्कि उनको वैसे देख कर उनके चाल चलन वगैरह उनका कल्चर कैसा है, वो कैसे बात वो हमें खुद से अंडरस्टैंड करना हो। अगर एक कल्चर के लोग हैं तो फिर तो आप इजीली उसको कोई बात समझा सकते, क्योंकि वो आप उसकी लैंग्वेज वगैरह को जानते हैं। लेकिन नॉलेज ऑफ अदर कल्चर्स मतलब कि डिफरेंट कल्चर्स के लोग होंगे, अगर आप अपने हिसाब से कोई भी बात ठीक कर रहे होंगे लेकिन उसके कल्चर के हिसाब से कोई और वो अंडरस्टैंड नहीं करता तो वो आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको उसके कल्चर वगैरह को भी समझना होगा ताकि आप उसको भी कोई बात में अगर अंडरस्टैंड किसी को करवाना चाहे तो ईजिली करवा सकें उनके कल्चर। तो सिंपली ये है कि जो कल्चरली डिफरेंट प्रोफेशनल्स के जो लोग होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के वगैरह से जो आए होते हैं, तो वहाँ मैं आपको बता दूंगा कि पासवर्ड वगैरह के ऊपर नहीं लिखा था कि इस कंट्री के ये लोग हैं और इनका ये कल्चर है। तो आपको ये आपको पास इतना नॉलेज होना चाहिए ताकि आप अंडरस्टैंड कि उनके जो सोशल बिहेवियर या उनके फीडबैक वगैरह से हिसाब से आपको पता होना चाहिए। ये आप अजप्शन वगैरह ये नहीं कि उनके अजप्शन वगैरह कर लें, ऐसा नहीं है, बल्कि आपको उनको कल्चर वगैरह को अंडरस्टैंड करने के बाद जो है उनके साथ बिहेव करना होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पॉइंट आ जाता है, तो यानी कि थर्ड पॉइंट में ग्लोबली हम जो देखेंगे तो ग्लोबल माइंडसेट जो है आप हम डिस्कस करें। तो इसमें ग्लोबल माइंडसेट में आया तो यानी कि आप डिस्कस कर रहे हैं कि यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है कोई भी, तो उसमें जो है डाइवर्स कल्चर के लोग हैं, तो आप डाइवर्स लोग यानी कि डाइवर्स कल्चर के जो लोग होते हैं उनका जो यानी कि मजहब जो है उनका रिलीजन जो होता है ना, कल्चर होता है, या फिर लैंग्वेज होती है, या फिर कंट्रीज वगैरह सब कुछ जो है ये डिफरेंट होता है। तो अब आप ये नहीं कि आप सिर्फ अपने कौम के लोग होते हैं, जो आपके नेशन के लोग होते हैं उनके साथ जो है उनके साथ अच्छा सलूक करें, दूसरों के साथ नहीं उनको अंडरस्टैंड ना करें तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि यानी कि आपको स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ अपनी कंट्री या अपने कल्चर के लोगों के साथ जो है उनको अंडरस्टैंड करें, दूसरों को अंडरस्टैंड ना ही करें। तो ये स्पेसिफिक नहीं बल्कि आपको ग्लोबल माइंडसेट होना, यानी कि डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, जो डाइवर्सिटी के जो लोग हैं उनके साथ जो कैसे बिहेव करना है, कैसे उनके साथ वर्क करना है, कैसे उनकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है और कैसे उनको सोल्यूशन वगैरह जो प्रोवाइड करना, ये सब कुछ आपको जो होना चाहिए। जो कि आपके जो लोग वर्ल्ड वाइड हैं, तो इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड है, तो आपकी जो सोच है वो भी वर्ल्ड वाइड ही होनी चाहिए। तो इस हिसाब से आप फिर उस आपको जो है सब चीज़ों को जो इजीली मैनेज कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग वगैरह के एग्जांपल भी आएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि फ्रीलांसिंग में क्या फ्रीलांसिंग मतलब कि आप अपनी इंग्लिश वगैरह को सेट करते हो, आप ग्लोबली एक कल्चर के लोग नहीं होते, फ्रीलांसिंग है वो आगे आती है तो उसको भी डिस्कस। तो सिंपल ये कि जो ग्लोबल माइंड सेट है मतलब कि आपको मुख्तलिफ कल्चर्स के वगैरह के जो लोग होते हैं तो उनके साथ सबके साथ कैसे डील्स करना है, कैसे उनके साथ वर्क पेश आना, वो सारी अफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट इनके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मतलब कोई
पे तनाज़ा वगैरह जो हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कोई इशू क्रिएट होता है, तो उसको ऐसे वे में जो है वो सॉल्व करेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि आपको सॉल्व करना चाहिए, अच्छे वे से सॉल्व करना आना चाहिए। किसी भी कोई भी कन्फ्लिक्ट वगैरह, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी जो होता है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी वर्क कर रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ तो ये कन्फ्लिक्ट वगैरह तो होते ही हैं। तो आप अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट वगैरह आता है, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो आपको उसको अच्छे वे से सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आप जो है किसी प्रॉब्लम को ठीक तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आप तो वहाँ आप जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी और वो प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती है। तो इसीलिए कोई भी कन्फ्लिक्ट आता है तो उसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए, और सॉल्व भी इफेक्टिव वे से करना आना चाहिए, अच्छे वे से करना आना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास जो 5th पॉइंट आता है वो है विलिंग टू लर्न। तो हम स्टार्टिंग से बात करते हैं ना, आप विलिंगनेस टू लर्न, यानी कि आपको साथ साथ जो है वो लर्न करना भी आना, यानी कि आपको होना चाहिए, विलिंगनेस आपको होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक ही लैंग्वेज सीख ली और वहाँ बस वहीं बैठे रहेंगे, तो क्योंकि टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ चेंज हो रही है। तो यही हम पढ़ रहे हैं कि जो फास्टेस्ट, यानी कि जो तेज़ी से वर्ल्ड दुनिया बढ़ती जा रही है, उसके उस कम्पिटिटिव उस एज हमारे होने के लिए हमें साथ साथ लर्न भी करना होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी सब कुछ दुनिया में जो है सब कुछ इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसीलिए हमें भी लर्निंग साथ साथ जो है वो बढ़ानी होगी। ये नहीं कि हमने एक चीज़ बस हासिल कर ली, जैसे गवर्नमेंट वगैरह की जॉब्स वगैरह में होता है कि आपने एक चीज़ जो है गवर्नमेंट की जॉब हासिल करी बस वही काफ़ी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि प्राइवेट जॉब्स वगैरह जो है जैसा होता है कि आप मज़ीद दिन ब दिन जो है वो जो डेवलपमेंट होती जा रही है, तो आपके में डेवलपमेंट होनी चाहिए। आपको साथ साथ अब एक तो आप वर्क कर रहे हैं, वर्क करने के साथ साथ आपके पास दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये सब कुछ, और मज़ीद टेक्नोलॉजी वगैरह पर सब कुछ जो है आपके पास लर्निंग का भी विलिंगनेस आपको होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आती हैं। उसके बाद हमारे पास होता है दी एबिलिटी टू सक्सेसफुली आउटसोर्सिस। तो आपके अंदर यानी कि दी एबिलिटी टू सक्सेसफुली सोर्सेज, तो आपके जो आउटसोर्सेज होते हैं उसको कैसे आपके अंदर सहलियत होनी चाहिए कि उनको कैसे सक्सेसफुल हम बना सकते हैं। तो आउटसोर्सिंग मतलब कि वर्ल्ड वाइड कुछ भी जो ग्लोबली कोई भी वर्क, जो अभी मैं आपको बताया, तो यहाँ फ्रीलांसिंग के एग्जांपल भी आपको दिए हैं कि ये देखें आप कोई भी डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह होते हैं, तो वहाँ सिर्फ जो सॉफ्टवेयर वगैरह बनाए जा रहे थे वो सिर्फ हमारे यहीं पाकिस्तान के नहीं होते, वहाँ डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग भी आपको हायर करते हैं कि आप कहते हैं कि हमें ये सॉफ्टवेयर बना कर दें, या आप कहीं किसी कंट्री से सॉफ्टवेयर वगैरह होता है। ये बहुत सी और भी चीज़ें प्रोडक्ट वगैरह होती हैं जो हमारी कंट्री में बनाई है मुख्तलिफ कंट्री से, क्योंकि हमारा डिफरेंट कंट्री से रिलेशन। और इसी तरह आप किसी कंट्री में जाते हैं तो कहीं भी होंगे तो आपको डिफरेंट कल्चर वगैरह के भी हम बता रहे लोग होते हैं। तो आप आउटसोर्सिंग को सक्सेसफुली कैसे मैनेज करना वो भी आपको आना चाहिए कि डिफरेंट जो लोग होते हैं कल्चर के वगैरह के सब कुछ डिफरेंट लैंग्वेज की जिंदगी होती है, तो उनको कैसे हैंडल वगैरह करना है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको हैंडल करना आनी चाहिए। फ्रीलांसिंग में आपको पता होगा, फ्रीलांसिंग में क्या होता है, डिफरेंट लोग कल्चर के लोग होते हैं, और वहाँ आप जैसे कि फ्रीलांसिंग वगैरह आप करते हैं, ऑनलाइन वगैरह जो है आप बैठ के कर रहे, तो आपको नहीं पता कि किस कंट्री से लोग हैं और क्या इनकी लैंग्वेज क्या ये किस तरह के यानी कि बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं, किस तरह के नहीं करते। तो आपको बेसिकली पहले उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होगा तभी आप सक्सेसफुली कोई भी कम्युनिकेशन वगैरह जो वो कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है वो नहीं कर सकते। आजकल जो सारा दौर चल रहा है वो आउटसोर्सिंग ही चल रहा है। तो चूँकि आउटसोर्सिंग पे ज़्यादा वर्क किया जा रहा है, और जितना भी जो वर्क है जो भी है तो वो आउटसोर्सिंग, इसीलिए आपको जो है आउटसोर्सिंग को सक्सेसफुली आपको हैंडल करना आना चाहिए। तो यहाँ आपके पास आउटसोर्सिंग मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, डिलेज और डिसअपॉइंटमेंट्स वगैरह जो नहीं होंगे, अगर आप ये करेंगे तो आपके पास आपके जो टाइम यानी कि जो आपकी प्रोफाइल्स वगैरह है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स होता है, और आपको फिर काम भी इतना नहीं मिलता। तो क्योंकि अगर आपके पास मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह है, चूँकि लोग डिफरेंट कंट्रीज से, अगर सपोज पाकिस्तान और जो है दूसरे जो है वो अमेरिका वगैरह से कहीं भी वो आपको कोई ऑर्डर वगैरह दे रहे हैं, तो आपके अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है और आपने कोई प्रोडक्ट वगैरह बनाकर उनको सेंड करा, तो वहाँ पर आपको प्रोफाइल बने तो उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स वगैरह, तो इसीलिए और यहाँ पर डिले करते हैं या डिसअपॉइंटमेंट कुछ भी करा, तो वो लोग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे आपको प्रोफाइल पर अफेक्ट होगा, जिसकी वजह से आपको दोबारा
जो काम वो इतना नहीं मिलता और ये आप प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। उसके बाद आप चेक पॉइंट्स वगैरह बनाते हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स वगैरह जो है उसका जो टाइमलाइंस या इसका जो वगैरह सब कुछ वो देखा जाता है। तो इसके बाद हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। यही नहीं कि आपको कम्युनिकेट ही नहीं कर, चूँकि अभी हमने जो है वो आउटस्टैंडिंग या ग्लोबल माइंडसेट वगैरह सब कुछ डिस्कस किया है। तो इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हो सकते हैं, तो आपके पास डिफरेंट कल्चर लैंग्वेज वगैरह, जैसे कि आप अगर आप जो है किसी और कंट्री में भी आपको जॉब करने का मौका मिल सकता है, जैसे कि अरबी में, यानी कि सऊदी अरेबिया वगैरह में, तो आपको अरबी वगैरह आना चाहिए। यहाँ जैसे यहाँ चाइनीज़ वगैरह में आजकल चाइनीज़ जो है दफ्तर वहाँ पाकिस्तान में भी बन रहे हैं, तो यहाँ तो आपको चाइनीज़ वगैरह पर भी जो है वो कमांड होनी चाहिए, और अपनी जो भी आप बात कर रहे होंगे वो आप क्लियर कर किसी को बता सके। आपके पास इतनी कम्युनिकेशन स्किल्स भी, कम्युनिकेशन मतलब अगर जो आप बात कर रहे हैं वो अच्छे से वैसे किसी को समझा सके कि आप क्या बात कर रहे हैं, या किसी की बात को आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो आपको अभी आपने आपको पास किया है लर्निंग एबिलिटीज़ भी आपको साथ साथ रखनी होगी। तो लर्निंग एबिलिटी जो अभी हमने एक पॉइंट ये भी डिस्कस किया है, तो ये भी असल में हमारे पास जो है इसी में आ रहा है कि आपके पास जो लर्निंग एबिलिटीज़ वगैरह स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, यानी कि आप इसके अलावा हम इंटेलिजेंट इमोशन भी पढ़ा था कि यानी कि हमें दूसरों के जो इंटेलिजेंट इमोशंस वगैरह के दूसरों के इमोशंस वगैरह जो अगर उसको हम अंडरस्टैंड करें, उसके बाद डिफरेंट कल्चर्स वगैरह भी जो हमने देखे हैं, तो उनके हिसाब से उनके यानी कि जो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मतलब जो कन्फ्लिक्ट आ रहा है उसको ख़त्म करना जो है वो भी इसी में यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स में भी ऐड हो सकता है। यानी कि जो आपके जो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आपने जो क्रिएट हो चुका है उसको ख़त्म करना, तो आप क्या कैसे कर सकते हैं, वो इसी तरह कर सकते हैं कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि उनकी प्रॉब्लम्स वगैरह का वो किस तरह जो लोग जो है वो आपको नज़र आ रहा है उसको कैसा बिहेव है, कैसे वो लग रहा है, उसी हिसाब से उसके बाद जो है कम्युनिकेट करना, तो ताकि वो उस प्रॉब्लम यानी कि कुछ लोग डिफरेंट कल्चर के चूँकि लोग हैं, तो कहीं जो है बात वो किसी और वे से किए, कहीं किसी और वे से, तो ये नहीं कि आपका लहजा कोई और वहाँ वो किसी और लहजे में जो अंडरस्टैंड कर रहा हो, तो ये चीज़ आपको यानी कि इन चीज़ों को जो कंसिडर करना होगा। तो ये वही जो स्टार्टिंग में सारी बातें कहा वही कही जा रही हैं, यानी कि आपके पास चूँकि 4 साल की डिग्री वगैरह जो आप हासिल करते हैं वहाँ आपके पास कोई हार्ड स्किल यानी कि टेक्निकल स्किल्स होती हैं, तो टेक्निकल स्किल तो आपके पास हैं ही हैं, जो अभी मैं स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दी। उसके साथ अगर आप इंटरव्यू वगैरह पर जाते हो, तो अगर आप अपनी बात ही अगर आपसे कोई पूछा जाता है तो आप घबरा जाते हैं, आप ठीक है आप कम्युनिकेट ही नहीं उसके साथ कर पाए, तो अगर आप अपनी बात ही नहीं उसको बता पाएंगे तो आप कैसे वो आपको सेलेक्ट करेंगे, कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसी तरह जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएँ, तो ये आप अगर बात ही नहीं कर पाएंगे तो आप कैसे जो है सक्सेसफुल कोई मैनेजर वगैरह या कोई बड़ी जॉब जो है हैंडल कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनालिटिक्स आ जाता है, तो इसमें हमारे पास तो हमें बिजनेस और कैरियर का जो फैक्ट्स वगैरह होते हैं तो उनको अंडरस्टैंड करना होगा, क्योंकि अगर उनको हम अंडरस्टैंड नहीं करें, जैसे कि अभी हमने फ्रीलांसिंग वगैरह को, तो अगर फ्रीलांसिंग के फैक्ट्स वगैरह के अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे फ्रीलांसिंग वगैरह जो है वो कर पाएंगे। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि मुझे .NET आती है या मुझे फिर जो है एंड्रॉइड वगैरह आती है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह कोई चीज़ आपको दे दी जाए तो आपको कहें ये सॉल्व करें, तो आप वो तब आप सॉल्व नहीं कर पाते। तो क्या होता है, क्यों नहीं आप कर पाते सॉल्व, क्योंकि आपको उस जो आपका जो कैरियर होता है, बिजनेस जो आप कार्य आप बना रहे होते हैं, क्योंकि असल में आपको उसके इफेक्ट्स वगैरह की ही नहीं पता था। जब आपको उसके फैक्ट्स के बारे में पता नहीं होगा तो आप कैसे उस चीज़ को जो है वो सॉल्व कर पाएंगे, कैसे हैंडल कर पाएंगे। एनालिटिक्स कैन हेल्प टारगेट अ large customer base by analyzing the demographic of your current customer। तो डेमोग्राफी मतलब कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, अभी हमने पढ़ा है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी मतलब कि डिफरेंट कल्चर के जो लोग वगैरह होते हैं उनके अगर उनको एनालाइज करना, उनको अंडरस्टैंड करेंगे तो आप कोई भी जो कस्टमर वगैरह उसको हैंडल कर पाएंगे, उसको अंडरस्टैंड कर। तो बेसिकली जो उनका एनवायरनमेंट वगैरह वही कल्चर वगैरह को अंडरस्टैंड करना डेमोग्राफी में ये आ रहा है। उसके बाद हमारे पास ये आ रहा है जिनके जो प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्शन वगैरह को आपको अंडरस्टैंड करा, अगर आपको किसी प्रोजेक्ट या किसी चीज़ का जो है वर्क फ्लो ही नहीं पता तो आप कैसे उसमें प्रॉब्लम वगैरह को वो सॉल्व कर पाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अगर आप समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।